गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 18। अभी तक हम 17 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 18वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर, जिसे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स के नाम से जानते हैं। और ये आपकी पुस्तक में 1.10.3 पर दिया हुआ है, तो वहां से अवश्य से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 18 और उदाहरण नंबर 19 पर चर्चा करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे और अंततः टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है ना। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, तो उन समुच्चयों का अंतर है ना, जब उन समुच्चयों का जो अंतर है वह उन अवयवों को कहा जाता है जो कि समुच्चय ए में है ना, किंतु बी में नहीं। क्या है? जो कि समुच्चय ए में है किंतु बी में नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए समुच्चय दिया हुआ है जिसमें चार अवयव हैं, एक दो तीन और चार। और हमारे पास दूसरा एक बी समुच्चय है जिसमें अवयव दिए हुए हैं तीन चार और पांच, है ना। पहले में चार अवयव है, एक दो तीन चार, और दूसरे समुच्चय बी में तीन अवयव है, तीन चार और पांच, है ना। तो अब ए माइनस बी, है ना, ए और बी का जो अंतर है, ए अंतर बी या फिर ए माइनस बी, वह क्या होगा? हम ए समुच्चय में जो भी अवयव है ना, उन्हें, जैसे कि ए में चार अवयव थे, एक दो तीन चार, और बी समुच्चय में तीन अवयव है, तीन चार और पांच, तो हम बी को घटा देंगे ए में से, है ना। तो एक दो तीन चार, है ना, चार अवयव है, और बी समुच्चय में तीन चार पांच है ना। तो तीन और चार जो है वह समुच्चय बी में है ना, और ए में भी है, तो उन्हें हम ए से हटा देंगे, है ना, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना है? एक और दो। ठीक है, तो ये जो एक और दो अवयवों का समुच्चय है, ये क्या है? ए अंतर बी है ना। इसलिए कहते हैं कि समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए, है ना। प्रतीकात्मक रूप में इसे हम ए माइनस बी लिखते हैं और ए अंतर बी पढ़ते हैं। ये क्या है? ए माइनस बी या फिर ए अंतर बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब देखिए हम उदाहरण नंबर 18 देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ए समुच्चय है जिसमें छह अवयव हैं, एक दो तीन चार पांच छह, है ना, एक से लेके छह तक की संख्या है। और हमारे पास दूसरा समुच्चय है बी जिसमें चार अवयव हैं, दो चार छह और आठ। अब हमें ए माइनस बी, है ना, ए अंतर बी और बी अंतर ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल देखते हैं। देखो, ए अंतर बी मतलब हम ए में से बी को घटा देंगे, और बी अंतर ए मतलब हम बी में से ए को घटा देंगे, है ना। आप ऐसे याद किया करो कि अगर हमें ए अंतर बी हटाना है तो बी, तो जो बी समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, है ना, मतलब बी समुच्चय में जो अवयव है और ए में है ना, तो उन अवयवों को हम ए समुच्चय से हटा दें। और जब बी अंतर ए करेंगे तो ए समुच्चय में जो अवयव है जो कि बी में है, तो हम उन समुच्चयों को बी समुच्चय से हटा देंगे, है ना। और जो बचा समुच्चय रहेगा वह क्या रहेगा? हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, ए अंतर बी में क्या? ए अंतर बी में हम ए समुच्चय में से बी के अवयव हटा देंगे, और बी अंतर ए में हम बी समुच्चय में से ए के अवयव हटा देंगे। ठीक है, चलिए हम हल देखते हैं। हम प्राप्त करते हैं कि ए अंतर बी में तीन अवयव बचेंगे, एक तीन और पांच। कैसे? ए अंतर बी का मतलब क्या होता है? हमें ए समुच्चय में से बी के अवयव हटाने हैं, है ना। ऐसे याद रखोगे तो हमेशा उत्तर सही आएगा कि ए समुच्चय में से बी समुच्चय के अवयव हटाने हैं। तो देखिए, बी समुच्चय में चार अवयव है, दो चार छह और आठ, है ना। और ए समुच्चय अगर हम देखें तो इसमें छह अवयव है, एक से लेके छह तक। अब हम वो अवयव देखेंगे जो कि बी समुच्चय के हैं, है ना। जैसे बी समुच्चय में चार अवयव है, दो चार छह और आठ, तो हम इन चार अवयवों को ए में देखेंगे, है ना। तो हमें दो मिला, चार मिला, छह मिला, है ना, क्योंकि दो चार और छह क्या है? बी समुच्चय में पाए जा रहे हैं, है ना। तो हम इन्हें इस समुच्चय से हटा देंगे। ठीक है, तो हम दो चार और छह को घटाएंगे, तो हमारे पास कितने अवयव बचे? बाकी तीन अवयव बचे, एक तीन और पांच, क्योंकि दो चार और छह वह हमने घटा दिए, है ना, क्योंकि वह बी समुच्चय में पाए जा रहे थे। और ए अंतर बी का मतलब क्या है?
हम ए समुच्चय में से उन अवयव को हटा देंगे जो कि समुच्चय बी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 4 6 8 थे, यहाँ पे 8 नहीं है, लेकिन 2 4 और 6 हैं, तो हमने उन्हें ए समुच्चय से घटा दिया। तो हमारे पास 3 अवयव बचे, 1 3 और 5, जो कि क्या हो जाएंगे, ए अंतर बी के समुच्चय के अवयव हो जाएंगे, है ना। तो हल में हमें प्राप्त करते हैं कि ए अंतर बी या फिर ए माइनस बी 1 3 5 के रूप में है ना, क्योंकि अवयव 1 3 5 समुच्चय ए में है किंतु बी में नहीं है ना। समुच्चय 1 3 5 है, वह किसमें, समुच्चय ए में है लेकिन बी में नहीं है ना। ऐसे भी याद रखते हैं कि समुच्चय ए में है और बी में नहीं है। ठीक है, तथा अब हम बी अंतर ए हटाएंगे, बी अंतर ए निकालेंगे, है ना। अभी हमने ए अंतर बी निकाला, अब हम बी अंतर ए घटाएंगे, है ना, बी अंतर ए निकालेंगे। ठीक है, तो बी अंतर ए या फिर बी माइनस ए में क्या करते हैं, हम बी समुच्चय में से ए समुच्चय के सारे अवयव घटा देते हैं, है ना। अगर ये हमारा बी समुच्चय है 2 4 6 8, और हमारे पास ये रहा एक समुच्चय 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 से लेके 6 तक की संख्या, है ना। तो अब देखिए 1 से लेके 6 तक की संख्याओं में से ऐसे कौन कौन से अवयव हैं, है ना, जो कि समुच्चय बी में पाए जा रहे हैं, है ना। तो 2 है, 4 है और 6 है ना। तो क्योंकि ये समुच्चय ए में पाए जा रहे हैं, तो हम इन्हें बी समुच्चय से घटा देंगे, है ना। तो 2 4 और 6 बी अंतर ए समुच्चय से घट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ एक अवयव 8 बचा है बी अंतर ए के समुच्चय में, है ना। तथा बी अंतर ए या फिर बी माइनस ए क्या है, 8, है ना। ये क्या है, इस समुच्चय में बी अंतर ए के समुच्चय में केवल एक ही अवयव है 8, क्योंकि अवयव 8 जो है वह समुच्चय बी में है किंतु ए में नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि ए माइनस बी, है ना, ए अंतर बी और बी अंतर ए आपस में बराबर नहीं है ना। अभी तक हम सम्मिलन और सर्वनिष्ठ देख रहे थे। सम्मिलन और सर्वनिष्ठ में हम एक चीज देख रहे थे कि हम ए सम्मिलन बी करें या बी सम्मिलन ए करें, दोनों ही बराबर आते हैं। ऐसे ही हम ए सर्वनिष्ठ बी करें या फिर बी सर्वनिष्ठ ए करें, ये दोनों भी बराबर आते हैं। लेकिन जब हम अंतर की बात करते हैं, है ना, जब हम अंतर की बात करते हैं तो ए अंतर बी और बी अंतर ए आपस में बराबर नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 19, मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय V दिया हुआ है जिसमें 5 अवयव हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर भी हैं, ए ई आई ओ और यू, है ना। और हमारे पास एक और समुच्चय B है जिसमें 4 अवयव हैं ए आई के और यू, है ना। तो अब हमें V अंतर B और B अंतर V ज्ञात करना है ना। क्या है, हमने एक अवयव वी माना जिसमें 5 अवयव हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर स्वर भी हैं, ए ई आई ओ और यू। और हमारे पास एक समुच्चय बी है जिसमें 4 अवयव हैं ए आई के और यू। तो अब हमें वी अंतर बी और बी अंतर वी ज्ञात करना है, मतलब पहले हमें वी में से बी को घटाना है और फिर हमें बी में से वी को घटाना है ना। वी माइनस बी और बी माइनस वी याद करना है ना। वी अंतर बी और बी अंतर वी। तो चलिए अब हम इनका हल देखते हैं। यहाँ वी अंतर बी में 2 अवयव ई और ओ आए हैं, कैसे, देखो वी अंतर बी में हम क्या करते हैं, वी समुच्चय में से बी के अवयव को हम घटा देंगे, है ना। ऐसे याद रखेंगे क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है ना, तो इससे हमें घटाने का याद रहेगा। ठीक है, तो वी माइनस बी में हम क्या करते हैं, वी में से बी के अवयव घटा देंगे। ठीक है, तो बी के अवयव में क्या है, ए है, आई है, के है और यू है। ठीक है, तो के इसमें है नहीं, ए आई और यू है, तो हम ए आई और यू को वी में से घटा देंगे, तो ए जाएगा, आई जाएगा, यू जाएगा। तो हमारे पास जो वी अंतर बी या फिर v माइनस बी है, इसमें 2 अवयव शेष रहे e और o, है ना, क्योंकि a i और u जो थे वह b में भी पाए जा रहे थे, इसलिए उन्हें हमने हटा दिया, है ना। तो v माइनस बी या फिर v अंतर b में 2 अवयव पाए जाते हैं e और o, क्योंकि अवयव e o समुच्चय v में है किंतु b में नहीं है ना। v अंतर b में 2 अवयव आए e और o, क्यों, क्योंकि अवयव e और o जो है वह समुच्चय v में पाए जाते हैं लेकिन b में नहीं पाए जाते। लेकिन जो बाकी अवयव a i और u थे वह समुच्चय v के साथ साथ b में भी पाए जाते थे, है ना। तथा अब हम b माइनस बी निकालेंगे। अभी हमने v माइनस बी निकाला, अब हम b माइनस
वी निकालेंगे, है ना। अब हम वी समुच्चय में से, है ना, बी अंतर वी मतलब बी समुच्चय में से वी समुच्चय के अवयव घटाएंगे, है ना। द वी समुच्चय में है ए ई आई ओ यू 5 स्वर, है ना, और ए आई और यू जो है वह बी समुच्चय में है और बी में है ना। और हम बी अंतर बी निकाल रहे हैं, तो हम ए आई यू को बी समुच्चय से घटा देंगे, है ना। तो ए जाएगा, आई जाएगा, यू जाएगा, तो हमारे पास एक समुच्चय के बाकी रहा, एक अवयव के बाकी रहा। ठीक है, तो हमारे बी अंतर बी या फिर बी माइनस बी में एक अवयव बाकी है के, है ना। तो देखिए बी माइनस बी का जो समुच्चय है उसमें दो अवयव है ई और ओ, और बी माइनस बी का जो समुच्चय है ना, बी अंतर बी और वी अंतर बी। ठीक है, तो वी अंतर बी में दो अवयव है ई और ओ, और बी अंतर बी में हमारे पास केवल एक अवयव है के। ठीक है, क्योंकि अवयव के जो है वह बी समुच्चय में पाया जाता है लेकिन वी समुच्चय में नहीं पाया जाता। ठीक है, वह समुच्चय बी में है परंतु वी में नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम नोट करते हैं कि वी अंतर बी और बी अंतर बी समुच्चय निर्माण संकेतन का, है ना। देखो जो वी अंतर बी है वो क्या है, दो अवयव है उस समुच्चय में ई और ओ, और बी अंतर बी में केवल एक अवयव है के, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि वी अंतर बी और बी अंतर बी आपस में बराबर नहीं, है ना। समुच्चय निर्माण संकेतन का प्रयोग करते हुए हम समुच्चयों के अंतर की परिभाषा को पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। अब हम देखें सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण संकेतन का प्रयोग करते हुए हम समुच्चयों के अंतर को इस परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि ए अंतर बी क्या है, सभी एक्स के लिए समुच्चय जहां एक्स क्या है, ए का भाग है और बी का भाग नहीं, है ना। ए अंतर बी का मतलब है जो अवयव ए का भाग है और बी का भाग नहीं है। ठीक है, अगर हम वी और बी की बात करें तो जो वी का भाग है लेकिन बी का नहीं है ना। तो वी अंतर बी क्या हुआ, ए आई और यू घट जाएगा ई और ओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या फिर अ, है ना समुच्चय निर्माण रूप में। ए अंतर बी क्या है, सभी एक्स के लिए समुच्चय जहां एक्स क्या है, ए का भाग है लेकिन बी का भाग नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे समझ आ गया। तो चलो हम आगे चलते हैं। दो समुच्चय ए और बी के अंतर को वेन आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है ना। जो दो समुच्चय ए और बी है उनको उनके अंतर को वेन आरेख द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं, जैसा कि आकृति 1.8 में दिया हुआ है ना, प्रदर्शित है। तो ये देखिए ये है आकृति 1.8, जहाँ पे एक आयत है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट को दर्शा रहा है, और हमारे पास दो वृत्त हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी। ये जो समुच्चय ए और समुच्चय बी है वह सार्वत्रिक समुच्चय यू के उप समुच्चय भी है ना। अब ये है पूरा समुच्चय ए और ये है समुच्चय बी। अब हमें ए अंतर बी निकालना है ना। क्या निकालना, ए अंतर बी। तो ए अंतर बी का मतलब क्या होता है, वह भाग जो समुच्चय ए में है लेकिन बी में नहीं है ना। तो समुच्चय ए में है लेकिन बी में नहीं, तो ये देखिए ये है हमारा समुच्चय ए। तो समुच्चय ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो मतलब बी के का वो भाग जो कि ए के साथ, है ना, है ना, वह अवयव या वह भाग जो उभयनिष्ठ था ए समुच्चय के साथ, तो हम उसे हटा देंगे। तो ये जो इतना भाग है ना, इतना भाग जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है ना, मतलब जो भाग जो सिर्फ ए का हो, है ना, बी का नहीं, मतलब बी से जो भी भाग जुड़ा हुआ है वो उसे हम नहीं लेंगे। तो ये जो इतना भाग है ए माइनस बी, देखा जाए तो ए में से बी को घटा दो, है ना। तो ये पूरा ए था, इसमें से हमने बी को घटा दिया, है ना। तो बी का इतना भाग जो था वह ए के साथ था, तो हमने इसे यहाँ से घटा दिया। तो ये जो इतना भाग है ये ए अंतर बी कहलाएगा। अगर हम बी अंतर ए निकालते, है ना, ये है ए अंतर बी। अब हम बी अंतर ए निकालते, मतलब बी का वह भाग, है ना, बी में से जब हम ए को घटा दें तो जो भाग शेष रहे उसे हम बी अंतर ए कहेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा, है ना, बी समुच्चय का वृत्त है ना, इसमें से हम ए को घटाएंगे। तो ये जो इतना भाग है ना, देखो, हाँ देखो, ये जो इतना भाग है ये क्या है, ए समुच्चय के अंदर भी है ना, ए के वृत्त के अंदर भी है, तो हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि हमने बी में से ए को घटा दिया। ठीक है, तो इसलिए हम्म, ये जो भाग है ना, ये पूरा जो भाग है ना, ये जो पूरा भाग है ये क्या होगा, बी अंतर ए होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ए अंतर बी, और ये वाला पूरा भाग हुआ हमारा बी अंतर ए।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो। तो ये जो छायांकित भाग है वह ए अंतर बी है ना, और बी अंतर ए क्या होगा, ये इतना वाला भाग। ठीक है, चलो। हाँ, अब हम टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। समुच्चय ए अंतर बी में ए उभयनिष्ठ बी और बी अंतर ए परस्पर असंयुक्त होते हैं, है ना। क्या, समुच्चय ए अंतर बी, समुच्चय ए सर्वनिष्ठ बी और बी अंतर ए जो है वह परस्पर असंयुक्त होते हैं। अर्थात इनमें से किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है, जैसा कि आकृति 1.9 में दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो अब टिप्पणी में दिया हुआ है कि समुच्चय जो ए अंतर बी है, बी अंतर ए है और ए सर्वनिष्ठ बी है ना, ये तीनों ही जो समुच्चय हैं वह आपस में असंयुक्त होते हैं। मतलब इनमें से अगर हम किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालें तो हमें एक रिक्त समुच्चय या फिर फाई ही मिलेगा, है ना, जो कि हम आकृति 1.9 से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस आकृति 1.9 में हमारे पास एक आयत है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शा रहा है, यूनिवर्सल सेट को दर्शा रहा है, और दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय भी हैं। तो अब देखिए, अगर हम ए अंतर बी निकालेंगे, है ना, ये जो इतना भाग है वो ए अंतर बी में आएगा। अभी हमने निकाला ए अंतर बी क्या भाग होता है, अगर हम ए में से बी को घटा दें, तो इतना भाग बी का था तो इसे हमने ए में से घटा दिया, तो जो इतना भाग है ये क्या है, ए अंतर बी है ना। और ए सर्वनिष्ठ बी क्या होता है, वह अवयव, है ना, या फिर वह भाग जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो देखिए ये जो इतना भाग है ये ए के वृत्त में भी है और बी के वृत्त में भी है, तो ये क्या होगा, ये ए सर्वनिष्ठ बी हो। और जब हम बी अंतर ए निकालेंगे, है ना, तो बी अंतर ए क्या होता है, बी का वह भाग, है ना, मतलब जब हम बी में से ए को घटा देते हैं, है ना, तो जब हम बी के वृत्त में से ए के वृत्त को घटा देंगे, है ना, तो ये पूरा बी का वृत्त था और इसमें हमने ए के भाग को घटा दिया, तो ये भाग हम जो घटा देंगे तो ये जो बचा हुआ भाग है ना, ये जो बचा हुआ भाग है ये क्या है, बी अंतर ए है। तो हम इससे देख सकते हैं कि ए अंतर बी और ए सर्वनिष्ठ बी और बी अंतर ए, ये तीनों ही आपस में क्या है, असंयुक्त है ना, ये क्या है, आपस में असंयुक्त है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने समुच्चयों का अंतर, जिसे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स के नाम से जानते हैं, इस पर चर्चा की। और ये आपकी पुस्तक में 1.10.3 में है, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। और अंत और उसके बाद हमने उदाहरण नंबर 18 और उदाहरण नंबर 19, इन दोनों उदाहरण पर चर्चा की और उन्हें अच्छे से समझा, और अंततः टिप्पणी पर भी चर्चा की। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम समुच्चयों का पूरक, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के नाम से भी जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 1.11 पर दी हुई है, तो एक बार वहां से देख लीजिएगा, फिर हम उसे अगले भाग में अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम परिभाषा नंबर 8 और उदाहरण नंबर 20 और उदाहरण नंबर 21 पर भी चर्चा करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।